हेलो बच्चों, जय नीट यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। मैं सनी नारंग आपको आज कराऊंगा डिफरेंशिएशन। तो लास्ट मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें मैंने एक में स्लोप के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, और एक में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बच्चों इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप मान के चलो पूरी +1 पूरी +2 डिफरेंशिएशन के बिना क्वेश्चंस करना मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक डिफरेंशिएशन आएगा और एक इंटीग्रेशन आएगा। इसके मैं 3 वीडियोस डालूंगा। ये तो है पार्ट 1 डिफरेंशिएशन का, सिमिलरली एक आएगा पार्ट 2, फिर आएगा एक इंटीग्रेशन का पार्ट। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज हम डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब जैसे बच्चों मैंने आपको एक स्लोप निकालना बताया था। स्लोप क्या था? स्लोप में ये था कि किसी भी y फंक्शन और x फंक्शन के अंदर जो चेंजेस रहते हैं, ठीक है, उसके चेंजेस को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्लोप लाइन लेते हैं। तो इन दी अदर वर्ड्स, मान लो मैंने आपको सिखाया था कि tan थीटा की वैल्यू हमें स्लोप बताती है। किसी भी कर्व का स्टीपनेस मेजर करने के लिए हम स्लोप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, ये स्लोप होता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंशिएशन एक टेक्निक है जो कि ना जैसे कर्व होता है बच्चों, ये कर्व है, जैसे इस तरह से मैंने कर्व बना दिया। अब आपको मैंने बोला कि कर्व का स्लोप बताओ, तो कर्व का स्लोप कैसे बताओगे? इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन जो हमें टूल मिलता है, आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ करती है, फाइंड आउट करती है कोई भी फंक्शन जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसके अंदर अपन ने पहले क्या निकाला? स्लोप निकाला। अगर ये कर्व की शेप में आ जाए तो अब इसमें जो चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे स्लोप काम नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होता है? एक डेरिवेटिव नाम का एक फंक्शन होता है जो स्लोप को मेजर करता है। समझ में आ गया? स्लोप काम नहीं आता, इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्लोप का हम जैसे tan थीटा कैलकुलेट करते हैं, या m की वैल्यू आपने पढ़ी थी x2 माइनस ये v2 माइनस v1 सॉरी m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर इसमें डिफरेंस कम हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? डेरिवेटिव। समझ में आ गया बच्चों? तो डिफरेंशिएशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। ये क्या है डिफरेंशिएशन? ये एक टूल है जो कि स्लोप मेजर करता है। ठीक है, क्या मेजर करता है? स्लोप। अब इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस होता है, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब स्लोप मेजर करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थ्योरम्स, सबसे पहले इसके अंदर क्या था? आप ऐसे कह सकते हो फॉर्मूलाज होते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो मैंने आपको क्या बोला? फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, डेल्टा x या डेल्टा y, इसका मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। ये जो ट्रायंगल जैसा लेटर बना रहा हूँ, नहीं लेटर नहीं सॉरी, ये जो सिंबल है, ये सिंबल, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है डेल्टा। अब इस डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। कितना चेंज? थोड़ा सा ज़्यादा चेंज। जैसे मान लो मैंने बोला 30 माइनस 20, यह आ गया 10 आ गया। ठीक है, ये चेंज हो गया, ये ज़्यादा है ना, 30 में से 20 माइनस कर दिया, 10 आ गया। अब अब मैं आपको बोलूँ कि 30.2 माइनस 30.1, तो बहुत ही कम सा है। देखो इसके बीच में डिफरेंस, ठीक है, 0.1 का डिफरेंस है। तो जिसमें डिफरेंस बहुत ही छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं? ये डेरिवेटिव, मतलब डी। तो डेल्टा जो होता है बच्चों, इसके अंदर डेल्टा y बाई डेल्टा x, अगर इसमें गैप बहुत कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। क्लियर है? चलो अब मैं आपको इसमें ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, अब सीधी बात करते हैं हम लोग। होता क्या है? dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy का मतलब होता है चेंज इन y, dy का मतलब होता है चेंज इन y, चेंज इन y। और dx का मतलब क्या होता है? चेंज इन x, चेंज इन x। समझ में आ गया? तो dy बाई डी एक्स क्या बोलते हैं? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान देना। अब ये मेन मोटो क्या है मेरा, ये बार बार बोलने का? आप मानोगे +1 +2, अब जैसे ऑफलाइन में मेरे पास बच्चे आते हैं, तो इसके अंदर जैसे +2 के बच्चे आए, तो इनको आते ही मुझे पहले ना इनको ये डेरिवेटिव कराना होता है। मतलब जो इनको 11th में करना होता है वो 11th में नहीं करते, वो 12th में करते हैं।
कहने का मतलब है जैसे मान लो कहीं पे गई करने के लिए, कहीं इन्होंने कोचिंग लगाई, तो वहाँ पे नहीं इनको सेटिंग बैठी, मतलब नहीं इन्होंने ढंग से पढ़ा, नहीं इन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान दिया, ना इसको, ना ही कोई मतलब इन्होंने ये सोचा, ना ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों कि जो 12th होती है ना, इसमें परसेंटेज गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप चाहे 11th में हैं या 12th में हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है तो डिफरेंशिएशन अच्छे से करेगा। ठीक है, ओके बच्चों, आगे चलते हैं इसके अंदर। अब पता कैसे करते हैं, जैसे पहले मैंने बोला कि y = x की पावर n है, तो इसको क्या लिखते हैं, फाइंड dy/dx। मैंने बोला फाइंड dy/dx, तो ये फॉर्मूला है बच्चों एक। कैसे पता करते हैं, पावर आगे और x पावर -1, समझ में आ गया। देखो ये n पावर है ना, पावर आगे आ गई, x n पावर -1, तो मैं इसको ना ऐसे भी लिख देता हूँ, x पावर है मान लो कोई भी, = y, तो dy/dx क्या हो जाएगा, पावर x पावर -1। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों, ये तो ऐसे मान लो ये मैंने रामबाण बना दिया आपके लिए, ये और ये, इसको अच्छे से याद रखना। अब इसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। अब जैसे मैंने अपने एग्जांपल लिख रखे हैं, y = x की पावर 2 है, तो dy/dx क्या आ जाएगा, पावर आगे x 2 - 1। ठीक है, करके दिखा देता हूँ, y = x की पावर 2, मैंने बोला फाइंड dy/dx, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो dy/dx क्या हो जाएगा, पावर आगे x पावर -1। समझ में आ गया, आसान है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2x, ये आपका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली देखो ये x की पावर 3 है, ये आप खुद ट्राई करो। अब ये वाला मैं करा देता हूँ। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 3x का स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि पावर आगे 3x 3 - 1, 3x की 2 बच गया। उसके बाद x की पावर 1 है ना, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे 3 को मैंने बाहर रखा, अब मैंने 1 को आगे ले आया, पावर x 1 - 1 कितना हो गया, 1, x की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है, 1, 1 × 1 कितना हो गया, 1। अब ये 1 आ गया किसका, x की 1 का आंसर, साथ में कौन था, 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3, ये लिख दिया 3, पहले वाले का 3x की 2, क्लियर है। उसके बाद 3, अब 3 के साथ x नहीं है ना, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 3 को मैं 3 ही बोलूंगा ना, कभी 3 को 2.5 नहीं बोल सकता, मैं 3 को कभी 3.5 नहीं बोल सकता, कहने का मतलब है 3 3 ही रहेगा, क्लियर है। ये अब देखो x वेरिएबल होता है, x क्या है, वेरिएबल। अब देखो बच्चों पता है क्या, सीधी बात बताता हूँ, x y t a, ठीक है, कहने का मतलब है जितने आपकी ये इंग्लिश के वर्ड है, अल्फाबेट्स, ये जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब देखो मैं तुम्हें ज़्यादा डीपली मतलब मोटी बात बताऊंगा इसके अंदर है क्या। मान लो तुम जैसे 10th में थे जब, तो तुमने क्या देखा, x की वैल्यू को एक क्वेश्चन में तो 10 पुट कर दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन में x की वैल्यू को 12 पुट कर दिया। अब आपने x को बार बार अलग अलग पढ़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल, जो चेंज होता रहे बार बार उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जितना हो सके इसको ढंग से करोगे और जितने हो सके इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना मजा आएगा। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे इसके अंदर एक आता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन है हमारे पास u, एक है v। अब देखो मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, करना क्या है, मान लो y की वैल्यू x² है, इनटू में x की 3 + 3 आ गया। अब मान लो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, या तो आप इस, मैंने आपको बोला dy/dx निकालो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप जनरली इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, कितना करोगे इसको, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे, यही करोगे ना, ये भी ठीक है। अब जैसे मान लो अब दोनों अलजेब्रा हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। अगर मान लो मैंने बोला कि x की पावर 2 और साइन x आ गया, अब क्या करोगे, अब साइन पे तो पावर रूल नहीं लगता ना, समझ में आ गई मेरी बात। तो इसको ना ऐसे सीखो कि हमें क्या करना है, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई में है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका देखना, बड़ा मजा आएगा इसको करके। देखो एक फंक्शन है u, एक है v, तो पहले वाले को एज इट इज लिख दो, समझ में आ गया।
पहले वाले को एज इट इज लिख दिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दिया। समझ में आ गया? पहले वाले को एज इट इज लिखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रख दिया और पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया। समझ में आ गया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव। तो मेरे ख्याल से अब ये याद हो गया होगा, ठीक है? नहीं तो वीडियो को पीछे करो, दोबारा सुनो, ठीक है? तो जितना हो सके इसको अच्छे से करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन दे दिया, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है, तो इसके अंदर डेरिवेटिव करना बच्चों। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इसको यहाँ पुट करो। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2x। समझ में आ गया? तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये 2x आ गया। उसके बाद सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ये सेकेंड है, इसको एज इट इज लिख दिया। और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव। अब इसमें देखो एक है, एक का तो जीरो होएगा ना, मैंने जीरो लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स स्क्वायर का ये 2x होता है ना, ये 2x पुट कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? ओके, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, ट्राई योरसेल्फ। आंसर दिया हुआ है, आंसर दे रखा है मैंने, इसको खुद करोगे। उसके बाद थर्ड, अब ये मैं करा देता हूं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव। क्या किया मैंने? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया। सेकंड में क्या है? ये 3, 9x स्क्वायर 2x की पावर 1 है ना, तो बच गया 2, ठीक है? क्योंकि 2x क्या होगा? x की 1 बन जाएगा ना। उसके बाद 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव कितना हो गया? 16x। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको जितना हो सके ट्राई करेंगे आप। मैं तुम्हें एक अपनी तरफ से वैसे भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यूं ना कहो कि मतलब यही का यही बुलवा दिया, है ना? चलो देखो बच्चों, एक बार एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ तुम्हें। ओके, जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर प्लस 3 है, मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लिया, ठीक है? तो इसको मैंने बोला dy बाई डी एक्स निकालो। क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव क्या होगा? 2 तो आगे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x 2 माइनस 1, ठीक है? प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। अब 3 प्लस 3 0, ये होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है? उसके बाद सेकेंड फंक्शन एज इट इज, कब? जब प्लस का साइन आएगा। सेकेंड फंक्शन एज इट इज 2x का स्क्वायर प्लस 3, और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव कितना होगा इसका? 3 इंटू 2x 2 माइनस 1, कितना हो गया? 6x। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? ओके, तो आंसर क्या आ गया? इस सारे को सॉल्व कर लो, तो आंसर कितना बनेगा हमारा? 3x का स्क्वायर 4x, ठीक है, प्लस 2x का क्यूब प्लस 3 इंटू 6x। इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। u बाई वी मेथड। u बाई वी क्या होता है? क्वोशंट मेथड बोलते हैं इसको। क्वोशंट मतलब क्या होता है बच्चों? क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है बच्चों? u बाई वी है, जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाले को स्क्वायर कर दो, ठीक है? और नीचे वाले को एज इट इज लिख दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, फिर माइनस का साइन लगा दो, फिर ऊपर वाला एज इट इज लिख दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। फिर से सुनो, अब यहाँ पे क्या है? 1/2 है ना, 1/2 है, y इज इक्वल्स टू, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाले को एज इट इज लिख दिया, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दिया, मतलब ऊपर वाले का, माइनस का साइन लगाओ, फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दो। मतलब देखो ना, ये फर्स्ट और फर्स्ट सामने एक जैसे आ गए ना, पहले डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद क्या होगा? एज इट इज लिख दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में
डी सेकेंड डिवाइड बाई डी एक्स, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एक्स। तो नीचे वाले का एक्स स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मतलब ऊपर वाला हमने क्या करना था, एज इट इज लिख दिया, सॉरी ये एज इट इज, और उसके बाद क्या किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना 2x आ गया, माइनस का साइन लगाया, जैसे यहाँ पे देर का माइनस का साइन है, उसके बाद ऊपर वाला एज इट इज ये वाला, और नीचे वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको सोल्व करके ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये वो सोल्व करके वही आता है, चलो कोई बात नहीं। देखो अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं। नीचे वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेट वो कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और उसको एज इट इज लिखा, उसके बाद 3x स्क्वायर कर दिया ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, और माइनस का साइन लगा दिया, फिर ऊपर वाले को एज इट इज, फिर नीचे वाले का 2x आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ऐसे कर करके एक कर रखे हैं मैंने, अब इसको याद रखना है आपको, सारी ये ट्राई करते रहने आपको, बाकी मैं भी करा देता हूँ और थोड़े से और। अब देखो पहले ना आपने और दूसरा काम क्या करना है, अब ये फॉर्मूले याद करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। y क्या होता है, साइन x होता है, तो dy बाई डी क्या होता है, कोस x होता है। ठीक है, याद रखना, साइन का क्या होता है, कोस, c क्या होता है, कोस। c कहने का मतलब है, बाय c पे स्ट्रेस इसीलिए दिया, c मैंने कैट मीन्स नेगेटिव, समझ में आ गया। और tan का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, जैसे कोस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, सी वाले सारे नेगेटिव होंगे, कोट का क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो सीकेंट x है, तो सीकेंट का सीकेंट एज इट इज आएगा, साथ में tan और आ गया, है ना, और कोसिकेंट है, कोसिकेंट में कोसिकेंट वापस आ गया, कोट और आ गया। इसका मतलब कोसिकेंट और कोट एक दूसरे जैसे है ना, तो कोट का देखना क्या होगा, यहाँ पे कोट का क्या हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर x हो गया। तो इसे याद रखने के लिए आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हो इसके अंदर, कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है कि सी वाले सारे नेगेटिव होते हैं, क्यों नेगेटिव होते हैं, सी मैंने कैट मीन्स नेगेटिव, समझ में आ गया। वो बाकी देखो जिसको अच्छी लगती है अलग बात है, जनरली जो बोलते हैं सी मीन्स नेगेटिव, तो ऐसे कैसे भी करके याद रख लो आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लॉग, ये लॉग वाले फंक्शन होते हैं, ये नए आपके लिए, बस एक बार याद रखो। लॉग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लॉग एक फंक्शन होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, अलजेब्रा होता है, इसकी तरह ये क्या होता है, लॉग फंक्शन होता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, और e की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें क्या आएगा, सेम ही आएगा, अगर e की पावर ax है तो ax क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया, डॉट में आ जाएगा ये। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, देखो मैंने प्रोडक्ट रूल कराया, जैसे y इज इक्वल्स टू x बाई साइन x है, ठीक है, मैंने आपको बोला dy बाई डी एक्स निकालो, तो यहाँ क्या लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा ना, डिवाइड में है, तो y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो गया नीचे वाला, और साइन एज इट इज लिख दो, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x का, 1x 1 माइनस 1 हो गया बच्चों, माइनस का साइन लगाओ, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, साइन x माइनस x कोस x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। और देखो प्रोडक्ट का, देखो जैसे इसी का आप प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या होगा, dy बाई डी एक्स कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव कोस x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव कितना आ गया, x cos x और प्लस साइन x। समझ में आ रहा होगा। और देखो जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैंने बोला इसके अंदर cos x, प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, cos x का क्या होता है, बोलो cos x का माइनस साइन x, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस के साइन के बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज cos x
एक बार साफ कर दो इसको, साफ साफ लिखते हैं, गलती नहीं। आपने भी पेपर में कटिंग नहीं करनी ऐसे, ठीक है, कट नहीं करना बिल्कुल भी, पूरा ध्यान से। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 2x 2 - 1, ठीक है, और प्लस का 0, मतलब यही आएगा, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का और इंटू में साइन एक्स आ गया। ये कई बार बच्चे ना यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं, माइनस नहीं है, गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में है, प्लस का 2x cos x। समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा ये वाला लेक्चर। तो इसको जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिस करो इसकी, तो बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, अच्छे से करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको समझाया है, ये जो नोट्स हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। तो बेसिक टूल्स हैं बच्चों, ये पता होने चाहिए, क्लियर है। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है। जितना हो सके ये लोगों तक जाएगा उतना ही बेनिफिट है। मतलब देखो मोटिवेशन होता है ना, अब मैं बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मोटिवेशन, ठीक है, समझते हो ना आप इस बात को। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।